हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पर अभिज्ञान शाकुंतलम अध्ययन के क्रम में। अभिज्ञान शाकुंतलम इस कालिदास प्रणीत नाटक का जो प्राणभूत अंक है, चतुर्थ अंक, वह अंक आज हम सब पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। और उस अंक के सभी शब्दों को प्रायशः अपनी बुद्धि के अनुसार मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जितना ज़्यादा आप सब तक जितने भाव में बता सकूं उतना बताने का प्रयास करूंगा। वैसे मल्लीनाथ ने कहा है, कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा विदुर नान्ये तुमादृशाः। यदि मल्लीनाथ जैसे कहते हैं कि कालिदास की वाणी का सार या तो कालिदास जी जानते हैं, या तो सरस्वती जी जानती हैं, या तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी जानते हैं, अन्य हम जैसे लोग तो नहीं ही जानते हैं, तो फिर हम जैसे लोगों की क्या स्थिति है वह आप समझते हैं। पर फिर भी जितना समझते हैं उतना आप सब तक बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, एक बार सभी से आग्रह है, जो लिंक है उसको शेयर करना चाहें तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके मित्रगण जो अभी जुड़ करके इसमें अध्ययन कर सकते हैं वो लोग अध्ययन करें। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ाते हैं। ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाटयन्तौ तपस्वी कन्यके। ततः प्रविशतः, तभी प्रवेश होता है। ततः, इसके बाद तीसरा अंक खत्म हो गया, उस अंक की सीन को आप भूल जाइए। तीसरे अंक के समाप्ति के बाद चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही कह रहे हैं ततः प्रविशतः, उसके बाद प्रवेश होता है किसका? कुसुमावचयम नाटयन्त्यौ तपस्वी कन्यके। कुसुमावचयम, फूल का चयन। कुसुमावचयम, फूल का अवचय कहते हैं, फूल को चुना जाना। तो उस कुसुम का अवचय का नाटन करती हुई, कुसुम के कोई वो बदल दिया जाएगा थंबनेल, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, कुसुमावचयम नाटयन्त्यौ सख्यौ, फूल का अवचय, फूल का चुना जाना, फूल को चुनने का अभिनय करती हुई। कुसुमावचयम नाटयन्त्यौ तपस्वी कन्यके, फूल के अवचयन का नाटन करती हुई, नाटन करना मतलब अभिनय करना, यह अभिनय करती हुई तपस्वी कन्यके, दो तपस्वी कन्याओं का प्रवेश होता है। उनमें से पहली है जिसका नाम है अनसूया। वो पहली जो अनसूया है वह क्या कहती है, ये बात देखेंगे। अनसूया कह रही है प्रियम वदे, यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से संस्कृत में, प्रियम वदे यद्यपि गांधर्वेण विवाह विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी सर्ववृत्ता तथापि न निर्वृत्तम में हृदयम। यह बात अनसूया कहती है। कहीं कहीं इसका थोड़ा सा पाठ अलग मिलता है, प्रियम वदे यद्यपि, ये इतना समान है, गांधर्वेण विधिना इतना मिलता है, अथवा यहाँ क्या मिला है, गांधर्वेण विवाह विधिना अथवा गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति निर्वृत्तम में हृदयम, है ना, इति निर्वृत्तम में हृदयम तथाप्येतावत् चिंतनीयम, इतना बोली, तथापि एतावत् चिंतनीयम। ये कुछ थोड़ा सा पाठ बदला है, भाव दोनों प्रकार के पाठों का मैं बता देता हूँ। एक पाठ जो आपको दिखाई पड़ रहा है प्रियंवदा, वो अनसूया बोल रही है प्रियंवदा से, जो यहाँ सामने दिख रहा है आपके, उसमें है प्रियंवदे। अनसूया क्या बोल रही हैं प्रियंवदा से कि हे प्रियंवदे, यद्यपि गांधर्वेण विवाह विधिना, यद्यपि गांधर्व जो विवाह की विधि है, उस गांधर्व विवाह की विधि से विवाह के कई प्रकार होते हैं, उनमें से पांचवा प्रकार है गांधर्व विवाह का। पांचवा प्रकार, पांचवी जो विधि है विवाह की, वह गांधर्व विवाह है। पर यह गांधर्व विवाह क्षत्रियों के लिए प्रशस्त है, क्षत्रियों के लिए कहा गया है गांधर्व विवाह। इस गांधर्वेण विवाह विधिना, गांधर्व विवाह की विधि से निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला, शकुंतला कैसी हो गई है, उसका कल्याण लगभग हो गया है, शकुंतला का कल्याण हो गया है। का तात्पर्य है कि शकुंतला का मंगल में, कल्याण मतलब मंगल में, विवाह लगभग संपन्न ही हो गया है। तो उसके चलते शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता, शकुंतला
अपने अनुरूप भर्ता को पा गई ना, अपने अनुरूप पति को पा गई। अनुरूप भर्तृगामिनी, अनुरूप, अपने अनुरूप का तात्पर्य होता है अनुकूल, जैसी वह है वैसी उसके योग्य, योग्य वर को प्राप्त करने वाली अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता हो गई है। तथापि न निवृत्तम में हृदय, ऐसा है। अथवा पाठ मिलता है संवृत्ते नहीं, वहाँ जो दूसरा तरह का पाठ मिलता है कि अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति निर्वृत्तम में हृदयम, ऐसा सुन करके, ऐसा जान करके मेरा हृदय अत्यंत निर्वृत्ति को प्राप्त हो गया है। निर्वृत्ति को प्राप्त हो गया है यानी कि अत्यंत आह्लादित हो गया है मेरा मन, ठीक है। निर्वृत्तम में हृदयम, मेरा हृदय अत्यंत आह्लादित हो गया है। और आवाज, मुझे तो मेरे मोबाइल में वही चला के मैंने देख लिया, ठीक दिख रहा है। जो व्यक्ति कह रहे हैं आवाज गूंज रही, हो सकता है थोड़ा सा। तो निर्वर्तम में हृदय, मेरा हृदय निर्वृत्त हो गया है। तथापि एतावत चिंतनीयम, फिर भी इतना सोचना पड़ेगा, इतना तो सोचना ही पड़ेगा। तो प्रियंवदा पूछेगी कि काहे भैया, क्या सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ जाएगा? कथमिव, क्या हो गया तुम्हें? शकुंतला की इतने शुभ प्रसंग पर तुम काहे इतनी अशुभ बात बोल रहे हो कि इतना सोचना पड़ेगा? मेरा हृदय खुश नहीं हुआ, मेरा हृदय परम शांति को नहीं पाया, मेरे हृदय में कुछ दुख है भी। तो कहेंगे कथमिव, क्यों भाई, क्या हुआ? तो अनसुईया फिर कहेगी कि अद्य स राजर्षि, थोड़ा सा पाठ अलग मिलता है, अद्य स राजर्षिरिष्टिम परिसमाप्य, है ना। अद्य, जहाँ जो पुस्तक है मेरे पास, उस पुस्तक में ऐसा पाठ है, अद्य स राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतः पुरमागतः इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वा इति। ऐसा कुछ पाठ मिलता है, शब्दावली लगभग मिलती जुलती, भाव लगभग मिलता जुलता। थोड़ा सा देख लेते हैं कि अद्य स राजा, आज के दिन, आज जो है वह राजा, इष्टि परिसमाप्तौ, आज के दिन वो राजा इष्टि की परिसमाप्ति हो जाने पर, याग की परिसमाप्ति हो जाने पर, परिसमाप्तौ ऋषिभिः, परिसमाप्ता ऋषिभिः लिखा है। तो इष्टि की समाप्ति हो गई, याग की परिसमाप्ति हो गई, याग खत्म हो गया। तो यज्ञ के समाप्त हो जाने के बाद ऋषिभिः विसर्जितः, ऋषि लोगों ने विसर्जन कर दिया उनका, ऋषि लोगों ने भेज दिया कि आप जाइए, आपने इतना सहयोग किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, इससे हम कृतार्थ हुए, आपने बहुत उपकार किया। अब आप अपने व्यस्तता के अनुरूप अपने स्थान पर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ये बात बोल दिया, ऋषियों ने विसर्जित कर दिया। तो ऋषियों के द्वारा विसर्जित आत्मनो नगरम गत्वा, आत्मनो नगरम गत्वा, आत्मनो नगरम गत्वा अथवा आत्मनो नगरम तत्र प्रविश्य, अपने नगर में वह प्रवेश करेंगे। अंतःपुरगतः, प्रविश्य अंतःपुरम अथवा प्रविश्य अंतःपुरम अथवा अंतःपुर में प्रवेश कर जाएंगे यदि वो राजा, क्योंकि इष्टि समाप्त हो गई, ऋषियों ने उनको विसर्जित कर दिया कि अब आप जा सकते हैं। तो वो यहाँ से जाने के बाद यदि अपने अंतःपुर में जाएंगे तो अंतःपुर में उनको उनकी रानियां मिलेंगी। उनकी रानियां मिल जाने के बाद पता नहीं कि इतो गतम स्मरिष्यति वा नवेति, यहाँ की सारी बात वो याद करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा संदेह है। इतो गतम स्मरिष्यति न वा इति। तो ये थोड़ा सा स्मरति न वा न वा इति अथवा स्मरिष्यति वा न वा इति ये होगा। तो अब इसके बाद प्रियंवदा कहेंगी कि अत्र विश्वस्ता भव, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, एतावत् पुनश्चिन्तनीयं, तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। ये थोड़ा सा मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ।
यहाँ देखिएगा कि अत्र विश्वस्ता भव, इस बात में तुम विश्वस्त हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। विश्रद्धा भव, कहीं कहीं सीधे सीधे बात मिल जाती है, विश्रद्धा भव, आश्वस्त हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। क्यों निश्चिंत हो जाने को कह रहे हैं? क्योंकि न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। तादृशा का तात्पर्य है वैसे, आकृति विशेषा, विशिष्ट आकृति वाले, विशिष्ट गुणवत्ता वाले व्यक्ति, तादृशा आकृत विशेषा, ऐसे सुंदर सौम्य विशिष्ट आकृति वाले लोग गुण विरोधिनो न भवन्ति। गुण विरोधिनो मतलब गुण जो उनका स्वाभाविक गुण है उस गुण के विरुद्ध चलने वाले नहीं होते, अपने गुणों से विरोध नहीं करते, यानी उनमें जो सद्गुण है वो सद्गुण के विरोधी नहीं होते, या ऐसा कह दीजिए कि इतने निर्गुण नहीं होते, इतने अगुणी नहीं होते, गुणवान होते हैं, यह तात्पर्य है। गुण विरोधिनः न भवन्ति, गुण का विरोधिनः अथवा गुणवन्तः भवन्ति, यह तात्पर्य ले लीजिए। गुणवान होते हैं, वैसे विशिष्ट आकृति वाले लोग, वैसे विशिष्ट आकृति वाले, ऐसे सुंदर तथा सौम्य आकृति वाले जो महापुरुष होते हैं, वह कर्म, दया, दाक्षिण्य इत्यादि जो गुण हैं उन गुणों से रहित नहीं होते हैं, उन गुणों से विरोधी नहीं होते, यानी उन गुणों से युक्त होते हैं, यह तात्पर्य लेना है। ठीक है, तो परंतु एतावत् पुनश्चिंतनीयम, इतनी बातें तो सोचनी ही पड़ेंगी। एतावत् पुनश्चिंतनीयम, इतनी बात तो फिर से सोचनी ही पड़ेगी कि तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यते। तात, तात यानी तथा, इदानीम इमं वृत्तांतम जाने श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यते इति, ये बात है कि तात जो है हमारे, जो सोमतीर्थ गए हुए थे शकुंतला के प्रतिकूल दैव का शमन करने के लिए, शकुंतला के दुर्भाग्य का निवारण करने के लिए जो सोमतीर्थ गए हुए थे, तात वह लौट आए हैं, और वो इस बात को सुनने के बाद, वो इस बात को इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, तात यानी हमारे जो पिताश्री हैं, ये इस कर्ण, इस आश्रम के जो कुलपति हैं कण्व, वह इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, अब इस बात को सुनकर न जाने, मैं नहीं जान पा रही हूँ, किम प्रतिपत्स्यते इति, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, ऐसा बात यह कह रही है प्रियंवदा। प्रियंवदा की इस बात को सुनने के बाद अनसूया कहेगी कि सखी यथा माम पृच्छसि तथा तातस्यानुमतं प्रियं च, ऐसा ये बोल रही है अनसूया कि सखी यथा माम पृच्छसि की जगह यथा अहम पश्यामि तथा तातस्यानुमतं भवेत्, ऐसा भी पाठ मिलता है कि जैसे मैं, यथा अहम पश्यामि, ऐसा मिलता है जैसे मैं देख पा रही हूँ मेरी समझ से, मेरी बुद्धि से। यथा अहम पश्यामि वो वाला पाठ यदि मानते हैं तो यथा अहम पश्यामि मतलब जैसा मैं देख पा रही हूँ, यानी जैसा मैं सोच पा रही हूँ, जैसी मेरी बुद्धि कह रही है, उसके अनुसार तातस्य अनुमतम भवेत, तातस्य अनुमतम भवेत, यानी उनको तो यह अनुमत होगा, उनको यह स्वीकृत होगा, वो इस बात को स्वीकृति देंगे ही देंगे, ऐसा मुझे लगता है। अथवा ये वाला पाठ यदि देखते हैं तो सखी यथा माम पृच्छसि, सखी जैसे मुझसे पूछ रहे हो वैसा मुझे तो लगता है कि ये तात को अनुमत ही होगा और उनको प्रिय भी लगेगा, प्रियम च। तो अब प्रियंवदा कहेगी, प्रियंवदा कैसे कहेगी, कथमिव अनुमतम प्रियम च, कैसे तुम कह रही हो कि उनको अनुमत लगेगा, वो अनुमति दे देंगे, और कैसे तुम कह पा रही हो कि उनको प्रिय लगेगी। ये बात उन्हें अनुमत और उन्हें प्रिय कैसे लगेगी, ये बात जरा बता दो। तो कहीं कहीं पुस्तक में केवल कथमिव इतना ही पाठ मिलता है, भला कैसे? तो उसका उत्तर होगा, अनसूया कहेगी कि किमन्यत् गुणवते कन्यका प्रतिपादयितव्या अथवा प्रतिपादनीया, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथमोऽस्य संकल्पः। ठीक, तद यदि दैवमेव संपादयति अथवा दैवं संपादयति ननु अप्रयासेन
कृतार्थो गुरुजनः। तात्पर्य है कि अन्य क्या कहें, जिसके भी घर कन्या होती है, बेटी होती है, वह यही सोचता है कि गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय अथवा प्रतिपादयितव्या, दोनों तरह से चल सकता है। कन्या है, बिटिया है, तो घर वालों को यह चिंतन रहता ही है कि कोई गुणवान व्यक्ति हो, कोई अच्छा गुण वाला व्यक्ति हो, जो जिसमें कुछ दया दाक्षिण्य इत्यादि गुण हों, या जो इसका भरण पोषण अच्छे से कर सके, जो इसको कष्ट न दे, ऐसे गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति का संकल्प होता है, और यही कण्वजी का भी संकल्प है। इति तावत् प्रथमः अस्य संकल्पः, है ना, गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी है। इति अयम, यह ही तावत् प्रथमः अस्य संकल्पः, उनका यह प्रथमा है, पहला ही तो संकल्प यही तो होगा। वो पहले, सबसे पहले अगर शकुंतला के विवाह में के बारे में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे कि कोनो गुणवान कन्या ही तो, गुणवान व्यक्ति ही तो मिलना चाहिए, उसको ही तो कन्या देंगे। गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय या प्रतिपादयितव्या, तो गुणवान व्यक्ति खोजेंगे ना। तो वह जो उनकी खोज है, तद यदि उनकी खोज यदि दैवम संपादयति, तद यदि दैवम संपादयति, मतलब वह काम ये का हो रहा है, तद यदि दैवम संपादयति अथवा तद यदि दैवमेव संपादयति, ऐसा भी पाठ मिलता है। तम यदि दैवमेव संपादयति, उस काम को यदि दैव ही संपन्न कर देते हैं, यानी भगवान खुद उस काम को खत्म कर दे रहे हैं, पूर्ण कर दे रहे हैं, तो फिर ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, तब तो बिना किसी प्रयास के ही गुरुजन हमारे कृतार्थ हो गए। उनको मेहनत करना ही नहीं पड़ा, उनको खोज करनी ही नहीं पड़ी, गुणवान वर की खोज करनी ही नहीं पड़ी, अपने आप मिल गया। ठीक, तो गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी है, वह यदि देव की कृपा से ही अपने आप ही हो जा रहा है, परिवार के लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, तो वो तो कृतार्थ हो ही जाएंगे, है ना, स्वाभाविक बात है। तो प्रियंवदा कहती है ना, एवमेतत्, एवमेतत् पहले बोलेगा, एवमेतम, ठीक, एवमेतम का एवमेतत् यह अर्थ होगा। और पुष्प भाजनम अवलोक्य, फिर उसके बाद फूल के बर्तन को देखेगी। सखी अवचितानि खलु बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, यहाँ पाठ पुस्तक में क्या है वो भी मैं देख लेता हूँ। सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, प्रियंवदा फूल के बर्तन को देखते कहेगी कि हाँ सही बात, सखी हमने तो बलि कर्म के युक्त, बलि का तात्पर्य वो नहीं कि काट के बलि चढ़ाना वाला है, बलि का मतलब होता है प्रदान करना, देना, ठीक, उपायनीकरण करना, दे दिया जाना, उपहार के स्वरूप दे दिया जाना, चढ़ा दिया जाना। तो चढ़ाने के अनुरूप, चढ़ाने के योग्य जितना चढ़ाना है, जितना देना है, जितना बलिकर्म करना है, उसके लिए पर्याप्तानि कुसुमानि अवचितानि खलु, उसके लिए पर्याप्त फूल तो चुन ही लिए गए हैं, है ना, पर्याप्तानि कुसुमानि। तो बलिकर्म के अनुरूप, चढ़ाने के अनुरूप जितना चढ़ाना है उसके लिए पर्याप्त फूल तो चुन ही लिए गए हैं। तो अनुसुईया कहेगी हाँ भाई ठीक है। सखी शकुंतलयापि सौभाग्य देवता अर्चनीया। अब देखो रोज का फूल तोड़ने का काम होता था, रोज फूल चुनती थी ये सभी, तो जितना देवताओं को चढ़ाना है, जितना पूजन में काम लगना है, उतना ही फूल तो चुनेंगी। उतना हो गया, उतना फूल हो गया। लेकिन कभी कभी किसी किसी दिन विशेष पूजा होती है, किसी किसी दिन विशेष पूजा होती है। वो विशेष पूजा कैसी कि जैसे कह देंगे अरे भैया आज तो दशहरा है, आज थोड़ा और कुछ पूजा में लगेगा, है ना, अभी सही में आज दशहरा है तो कुछ विशेष लगेगा, तो थोड़ा ज़्यादा फूल तोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही बात कह रही यहाँ कि सखु शकुंतलयापि सौभाग्य देवता अर्चनीया। अरे सखी ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, ऐसा भी पाठ मिलता है कि अरे अभी तो शकुंतला की सौभाग्य देवता की भी अर्चना करनी है, यानी आज शकुंतला के सौभाग्य देवता का भी पूजन करना है, सुहाग का पूजन करना है। सुहाग पूजन कहते हैं यहाँ गाँव की भाषा में,
कि सौभाग्य बना रहे, उसके लिए सौभाग्य देवता की अर्चना की जाती है। तो वो पूजन हो जाएगा तो प्रियंवदा बोलेगी कि हाँ युज्यते, सही बात बोल रही हो तुम, तर्क संगत बात बोल रहे हो, युक्त बात कह रही हो। फिर उसके बाद तदेव कर्म नाटयता, फिर वो दोनों वही कर्म यानी फूल चुनने का कर्म फिर से अभिनय करने लग जाती हैं, फूल चुनने का। तदेव कर्म नाटयता, तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है और खतरनाक घटने का शुरुआत होती है। पर्दे के पीछे से कर्कश ध्वनि में अयम अहम भोः, ये पाठ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है यहाँ, अयम अहम भोः ये लिखा ही नहीं जा सकता, अयम अहम भोः होना चाहिए था, क्योंकि मोनुस्वार तो नहीं लगेगा। ठीक, नेपथ्य अयम अहम भोः, अयम अहम य के बाद म रहेगा और उसमें अ जुड़ा रहेगा, अयम अहम भोः, पुस्तक में वैसा ही होगा। तो अरे ये मैं हूँ, ऐसी आवाज़ पर्दे के पीछे से आती, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो अनसुईया पर्दे के आगे है और पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है। ये मंच पर दिखाया जाने लायक नहीं है, घटना इसलिए नहीं दिखाया, नहीं तो कहीं सही मंचवा पे आ गए होते दुर्वासा जी और शकुंतला को शाप देते हुए दिखाई पड़ जाते मंच पर, तो लोग टमाटर वमाटर फेंक के मारने लग जाते हैं उनको, अरे भाग बढ़ुआ भाग, क्या श्राप दे रहा है ना। दर्शक लोग आकृष्ट हो जाते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें दूराध्वानम वधम युद्धम राज्य देशादि विप्लवम, ऐसी कुछ घटनाएं बताई गई हैं जिनको प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो पर्दे के पीछे से यह आवाज़ आती है कि अयम अहम भोः, अरे देखो मैं यहाँ हूँ, कौन है यहाँ, मैं हूँ यहाँ, ऐसा कहते हैं। तो अनसुईया पर्दे के पीछे से आ रही उस आवाज़ को सुनकर क्या कहती है, अतिथिनेव निवेदितम, अथवा सखी सखी अतिथि नामिव निवेदितम, ये दो तरह का पाठ मिलता है। सखी अतिथि नामिव निवेदितम, ऐसा लगता है कि किसी अतिथि का यह निवेदन है, किसी अतिथि की आवाज़ लग रही है, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोगों की, जितने लोग आश्रम में रह रहे हैं उन लोगों की, ज़्यादातर लोगों की तो आवाज़ परिचित लग रही है, यह कोई अपरिचित ध्वनि सुनाई पड़ रही है। किसी अपरिचित ध्वनि की सुनाई पड़ने के कारण कह रहे हैं अतिथिनाम इव निवेदितम, ऐसा लग रहा है कि मानो यह अतिथियों की आवाज़ है, किसी अतिथि की ध्वनि है, किसी अतिथि का आवाज़ है, ऐसा वो कहती हैं। कौन अतिथि आ गया है, तो प्रियंवदा बोलती है, सखी ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, अरे ननु उटज, नन उटज लिख दिए, गड़बड़ लिखे, संधि गड़बड़ कर दिए हैं, ननु उटज में नन उटज तो होगा नहीं। सखी ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, अरे उटज के पास में ही तो शकुंतला है, अरे उटज के पास में ही तो, सन्निहित तो ही, सन्निकट ही तो है शकुंतला, अलग थोड़े ना है कहीं, बहुत दूर थोड़े ना है कहीं, कुटिया में तो है शकुंतला, भले अतिथि आए हैं, अतिथि का होने दो निवेदन, अतिथि को बोलने दो, क्या दिक्कत है, शकुंतला तो कुटिया में है ही, पर फिर भी तुरंत ही कहती है, अरे लेकिन तो आज तो वो हृदय से नहीं है, कुटिया में है पर वो हृदय से नहीं है, क्योंकि दुष्यंत जी तो चले जा चुके हैं। ठीक है, तो दुष्यंत जी तो जा चुके हैं, तो वह हृदय से कुटिया में नहीं है, उन्हीं के बारे में सोच रही है शकुंतला। तो फिर अब अनुसुईया कहेगी, तो फिर ये हृदय से अगर नहीं है और अतिथि कोई आए हुए हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी सी है, कर्कश ध्वनि, थोड़ी तेज आवाज़, मैं हूँ यहाँ, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो फिर हट जाओ, जल्दी चलो जल्दी चलो, है ना। तो अनुसुईया बोलती है कि भवतु, कहीं कहीं इतना पाठ मिलता है, भवतु, ये जो पाठ लिखा है कहीं कहीं पुस्तक में ऐसा मिलता है, भवतु अलम एतावद भी कुसुमई, ठीक, तेन ही भवतु एतावंती कुसुमानी, तेन ही भवंतु एतावंती कुसुमानी, फिर रहने दो, आज इतना ही फूल चुनते हैं, इतना ही फूल चुनते हैं, चलो जल्दी से
अतिथि जो आए हैं उनका अभ्यागत का स्वागत इत्यादि कर लिया जाए, ऐसा बोलती है अनसुईया। अनसुईया के इस आवाज को ये मंच पर बोलती है, तभी पर्दे के पीछे से फिर आवाज आती है, आह अतिथि परिभाविनी। ऐसा कह के वो दोनों प्रस्थान कर ही जाती हैं। तब तक निपथ्य में पुनर्नेपथ्य फिर से पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आह अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। परि उपसर्ग से युक्त भू धातु का जब प्रयोग होता है तो परो भूओ ज्ञाने, परि उपसर्ग से युक्त भू धातु अवज्ञा अर्थ में होता है, तिरस्कार अर्थ में होता है। तो परिभाविनी मतलब तिरस्कार करने वाली, तिरस्कारिणी, ऐसा अर्थ लीजिए। ओए अतिथि का तिरस्कार करने वाली, आह अतिथि परिभाविनी। अतिथि परिभाविनी का तात्पर्य समझ गए होंगे, यानी अतिथि का तिरस्कार करने वाली। ठीक है, तो तुम तो अतिथि का तिरस्कार करने वाली हो, तो तुम्हारे लिए अब गुस्से में शाप दे देंगे ये। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्, अथवा यतोतिथिं वेत्सि न मामुपस्थितम्, दोनों तरह का पाठ मिलता है। स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। तो विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा, यम अनन्यमानसा विचिन्तयन्ति, जिसको थोड़ा सा ये शाप देते हुए बोले हैं तो थोड़ा क्रूर स्वर में बोले होंगे, पर मैं गा के बोल दिया हूँ। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। गुस्से में बोले हैं वो, उन वैसे गुस्से में वाला स्वर मैं नहीं बोल पाता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो संस्कृत गंगा में कुछ दिन पहले एक चाचा जी रहते हैं, उन्होंने बोला था काली हाँ स्मरिष्यति को स्मरिष्यति बोल गए थे वो, इतने काली। ठीक है, तो चलिए, विचिन्तयन्ति यम अनन्यमानसा, विचिन्तयन्ति यानी सोचते हुए, यम जिसको, अनन्यमानसा, अनन्यमानसा यानी मन में तुम्हारे कुछ अन्य है ही नहीं, मन में केवल वही है जिसको एकमात्र तुम जिसको सोच रही हो, जिसके चिंतन के कारण तुम्हारे मन में और कुछ है ये नहीं है। अनन्यमानसा सती यम विचिन्तयन्ति। ठीक है, यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसको तुम मन में कुछ और न रखते हुए, मन में किसी और को न रखते हुए, अनन्य मन में केवल वही एक है, अन्य कोई नहीं है, ऐसा सोचते हुए तुम जिसके बारे में चिंतन कर रही हो, और सोचती हुई चिंतन करती हुई तुम तपोधनम अथवा यतः अतिथिम, क्योंकि तुम अतिथि को नहीं जान पा रही हो, मुझ उपस्थित अतिथि को नहीं जान रही हो, अथवा उस सोचते हुए तपोधन मुझे नहीं जान पा रही हो, मुझ तपोधन का तुम तिरस्कार कर रही हो, तुम मुझ तपोधन को नहीं जान पा रही हो। उपस्थित, उपस्थितम तुम्हारे पास उपस्थित, माम मुझे, जो कि तपोधन है, तपोधनम ऐसा वाला पाठ मिले यदि तो, तपोधन मुझे न वेत्सि, नहीं जानती तुम, नहीं जान पा रही हो, नहीं समझ पा रही हो, मुझे मेरा आदर नहीं कर रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो, जिसके बारे में सोचते सोचते तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे नहीं जान पा रही हो। सह वही व्यक्ति ताम तुम्हें न स्मरिष्यति, तुम्हें याद नहीं रखेगा, वह व्यक्ति तुम्हें याद नहीं रखेगा, यानी वह व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा। वह व्यक्ति सह त्वाम न स्मरिष्यति, सह त्वाम न स्मरिष्यति यानी वह तुम्हें नहीं याद रखेगा। कैसे? सह मतलब वह, त्वाम तुम्हें, न स्मरिष्यति वह तुम्हें नहीं याद रखेगा। अच्छा, कब? बोधितोऽपि सन्, याद दिलाया जाएगा फिर भी याद नहीं करेगा। बोधितोऽपि सन्, याद दिलाते रहो, कितनों याद दिलाओ, वह तुम्हें भूल जाएगा, वह तुम्हें याद नहीं करेगा। ठीक। स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्, कैसे? कथां
प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। ये बात थोड़ा समझने वाली है कि प्रमत्त व्यक्ति जो होता है, प्रमत्त का मतलब होता है प्रमाद में, प्रमादी, असावधानी से जो व्यक्ति काम करता है। अथवा जैसे शराबी व्यक्ति होता है ना, जो पी लेता है, पीने के बाद नशे में आ जाता है, और नशे में आ जाए तो फिर वो ब्रह्मा जी तक को गरिया देता है। फिर और सामान्य लोगों की बात ही क्या कही जाए, तो किसी को कुछ नहीं गिनता, गरिया देता है, पर उसके बाद जैसे ही नशा उतरता तैसे सब कुछ भूल जाता है कि मैंने क्या क्या किया, कहाँ नाली में गिर के पड़ा था कि रोड पे पड़ा था, किसने मुझे बताया, कैसे चोट लगी, कहाँ चोट लगी, इत्यादि कुछ याद नहीं रहता। जैसे प्रमत्त व्यक्ति स्वयं की हुई बातों को भी नहीं याद रख पाता, जैसे वैसे वह व्यक्ति भी तुम्हें भूल जाएगा, याद दिलाने पर भी नहीं याद करेगा। जैसे प्रमत्त व्यक्ति, देखिए उदाहरण उन्होंने भट्टोजी दीक्षित ने भी परोक्ष लिट सूत्र के उदाहरण में उत्तम पुरुषे चित्त विक्षेपादिना पारोक्षम बताते हुए बहु जगत पुरस्तात् तस्य मत्तक किलाहम, हाँ मतलब जब मैं मत्त हो गया था, पी लिया था जब मैं, तब मैं उसके सामने बहुत बोला, बहुत बकबकाया, बहुत बड़बड़ाया। हो सकता है इसको अपनी बात ना याद आई हो, क्या क्या बोला, क्या क्या बड़बड़ाया, वो सब नहीं याद आई हो, पर उसने बता दिया हो कि भाई तुम पहले पी लिए थे तो तुम मुझसे बहुत बड़बड़ा रहे थे, तो वही बात कह रहा है। तो जैसे प्रमत्त व्यक्ति, जैसे नशे में आया हुआ व्यक्ति अपने पहले की हुई बातों को भूल जाता है, वैसे ही वह व्यक्ति उन्मत्त, प्रमत्त, पागल या पागल व्यक्ति समझ लीजिए, पागल व्यक्ति अपने पहले की हुई बातों को भूल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी किसी को पागलपन का दौरा आता है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए पागलपन हो छा जाता है, तो पागलपन में वो कुछ कर जाता है, और पागलपन में कुछ कर जाने के बाद जब उसकी दवाई ववाई हुई, पागलपन ठीक हो गया, तो पागलपन में उसने क्या क्या किया वो याद नहीं रहता। जैसे वैसे वह व्यक्ति भी तुमको भूल जाएगा। तो भे अब ये तो आवाज़ आई पर्दे के पीछे से, और पर्दे के सामने अभी स्टेज पर तो वही दोनों हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। तो वह दोनों कहेंगी उभे श्रुत्वा विषण्णे, दोनों के दोनों श्रुत्वा विषण्णे, दोनों सुनकर के दुखी हो गई। यहाँ दोनों है, यहाँ उभे लिखा है, पर कुछ कुछ पुस्तकों में यह वचन केवल प्रियंवदा का है। प्रियंवदा बोलती हैं कि हाँ ठीक, हद्दी ये जो लिखा है व्यय संबुत्तम, ये सब इसका प्राकृत भाषा है, संस्कृत में यहाँ देखते हैं हाँ ठीक एव संवृत्तम, हाँ धिक अप्रियमेव संवृत्तम, अप्रियमेव संवृत्तम, ऐसा पाठ मिलता है। हाय धिक्कार की बात है, बड़े दुख की बात है, खेद की बात है कि अप्रिय घटना हो गई। क्या हो गई? बहुत अप्रिय ही हो गई। अप्रियमेव संवृत्तम, अप्रियम यानी यहाँ जो पुस्तक में है अप्रियम एव संवृत्तम, अप्रिय घटना ही हो गई, है ना। धिक एव संवृत्तम अथवा धिक 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 ही हो गया, यानी धिक्कार योग बात हो गई। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुन सखी, कोई पूजनीय व्यक्ति, पूजार्ह व्यक्ति, किसी पूजार्ह किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराधा शून्य हृदया सखी, अथवा कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शकुंतला शून्य हृदया होने के कारण, क्योंकि उसका हृदय शून्य था, उसके हृदय में तो केवल दुष्यंते दुष्यंत चल रहे थे, इस कारण वह शून्य हृदया सखी शकुंतला अपराधा, अपराध कर बैठी, किसी पूजनीय व्यक्ति का तिरस्कार कर बैठी, और ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत दुख की बात है। तो अनसूया विलोक्य, अनसूया विलोक्य, ठीक, पुरोवलोक्य ऐसा मिलता है। प्रियंवदा बोलते बोलते ही सामने देख करके बोलती है विलोक्य, प्रियंवदा बोलती है कुछ कुछ पुस्तकों में, कुछ कुछ यहाँ पुरुष अनसूया बोल रही है, ठीक। तो न खलु यस्मिन् तस्मिन् सुलभकोपः खल्वेश दुर्वासा महर्षिः, सुलभकोपः खल्वेश दुर्वासा महर्षिः,
हुताश इव त्वरितपादोद्धारया गत्या गन्तुं प्रवृत्तः। अरे ये तो अपराध किसी पूजनीय व्यक्ति में अपराध के प्रति अपराध कर दिया, ऐसी बात नहीं। अरे ऐसे कैसे व्यक्ति पर नहीं, न खलु यस्मिन कस्मिन, ऐसा पाठ मिलता है, न खलु यस्मिन कस्मिन नपि, ऐसे तैसे किसी व्यक्ति पर के प्रति अपराध नहीं कर डाला शकुंतला ने। एस दुर्वासा, ये तो दुर्वासा जी हैं, सुलभ कोपो महर्षि सुलभ कोपो महर्षि मतलब इतने ऐसे महर्षि हैं ये कि इनको गुस्सा किसी भी बात पर आ जाता है। अगर कहीं आपको खांसी भी आ गई तो उस पर भी गुस्सा आ जाएगा। भाई मेरे सामने खांसी करता है तो सुलभ कोपा खल्लेश दुर्वासा महर्षि, सुलभ कोप वाले ये तो महर्षि दुर्वासा जी हैं। तो हुताश इव त्वरित पादोद्धारया गत्या प्रतिनिवृत्तः, अथवा तथा शप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः, ऐसा भी पाठ मिलता है। अग्नि की तरह, यहाँ हुताश इव की तरह अग्नि हो गया, अग्नि की तरह त्वरित, जैसे अग्नि बहुत जल्दी लौट आती है वैसे ही तो कोई दिक्कत नहीं। धिक के का योग कोई है नहीं, यहाँ धिक पर एक वाक्य समाप्त है, धिक्कार की बात है ना। तो हाँ यहाँ देखिएगा, हुताश इव त्वरित पादोद्धारया गत्या गन्तुं प्रवृत्तः, जैसे आग का काम खत्म हो जाता तो बहुत जल्दी लौट जाता है जलाकर सब भस्म करके, तो वैसे ही लौट गए, बहुत तीव्र गति से लौटे हुए हैं। तो ये पाठ है। पर दूसरे जगह कहीं कहीं पाठ मिलता है कि ये तो तया तथा शप्त्वा, वैसा शाप देकर वेग बलोत्फुल्लया, क्योंकि गुस्से के बल से वो फूल हुई, उत्फुल्लया गत्या, गुस्सा होता है तो कोई व्यक्ति और तेज चलता है, जल्दी चलता है, तो वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या, दुर्वासा जी हैं वो, उनकी गति भी दुर्वारा हो गई, दुर्वासा जी की दुर्वारा गति, यानी जिस गति का निवारण न किया जा सके ऐसी दुर्वारा, स्पीडी बहुत तेज गति से, है ना। दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः, लौट गए हैं। और फिर ये प्रियंवदा ही बोल रही है कि कोन्यो हुतवः दग्धुम प्रभविष्यति, अथवा कोन्यो हुतवः दग्धुम प्रभवति, ऐसा पाठ मिलता है। भला कौन ऐसा होगा, आग के सिवाय भला कौन है जो जला सके, आग के सिवाय कौन है जो जला सकता है, यानी ये स्वयं आग ही हैं जिन्होंने जला डाला। तात्पर्य क्या है कि शाप देने का काम दुर्वासा जी के सिवाय भला कौन कर सकता है, यानी स्वयं अग्नि ही देव ही हैं, जला करके जा रहे हैं, पूरा चौपट करके जा रहे हैं। कौन्यो हुतवः दग्धुम प्रभविष्यति अथवा प्रभवति, ऐसा भी पाठ मिलता है। ये सभी पाठों में ज़्यादातर प्रियंवदा का ही वचन है। और अनसूया बोलती हैं ये बात इसके बाद का, और कुछ में प्रियंवदा बोल रही हैं। अनसूया बोलती है गच्छ पादेषु प्रणम्य अथवा पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम यावदहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। और यहाँ प्रियंवदा बोल रही है, इस पाठ में प्रियंवदा बोल रही है कि अनसूये गच्छ पादेषु पतिता प्रसादयेनम, हे अनसूया जाओ पैरों में गिर के इनको प्रसन्न करो। यहाँ ये प्रियंवदा अनसूया को भेज रही हैं, और कुछ पुस्तकों में पाठ में अनसूया प्रियंवदा को भेज रही हैं। प्रियंवदा प्रिय बोलने वाली है, ज़्यादा प्रिय बोल लेगी, इसलिए प्रियंवदा को भेजा जा रहा है कि जाओ पैरों में गिर करके इनको प्रसन्न करो। तब तक मैं उनके लिए अर्घ यानी पैर धोने के लिए जो जल व्यवस्था इत्यादि करती हूँ, मैं तब तक मैं जल इत्यादि की व्यवस्था करती हूँ, तुम जाओ पैरों में पड़ के तब तक उनको प्रसन्न करो, ठीक। ऐसा कह करके अनसूया निकल जाती है और प्रियंवदा भी निकल जाती है, ठीक है। अनसूया निष्क्रांता खाली इतना है, इत निष्क्रांता।
और कुछ कुछ पुस्तकों में प्रियंवदा तथा कह करके निकल जाती है, प्रियंवदा जा रही है मनाने, कहीं कहीं यहाँ लिखा है कि अनसुईया जा रही है मनाने, कोई दिक्कत नहीं। प्रियंवदा पदांतरे स्खलितम निरूप्य, और प्रियंवदा यहाँ फिर अर्घ इत्यादि के लिए जल की व्यवस्था कर रही है थोड़े कुछ कदम में, है ना, कुछ कदम चल के फिर स्खलित मतलब पैर से गिरना, क्योंकि जल्दबाजी में जा रही है, दिखाना है ना एक्टिंग के माध्यम से, तो चलेगी जल्दबाजी में, सामान्य गति से थोड़ा अलग गति में चलेगी तो गिरेगी। तो पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ कदम चल के थोड़ा सा स्खलित मतलब फिसलना निरूपित करती है, फिसलने का एक्टिंग करती है। और फिसलने का एक्टिंग करके फिसलने का की एक्टिंग करके कहती है अम्मो अहो आवेग स्खलितया प्रभ्रष्टमग्रहस्तात् पुष्पभाजनम में, हाय रे जल्दी चलने के कारण मेरे हाथ से फूल का बर्तन गिर गया। ऐसा कौन बोल रही है? प्रियंवदा बोल रही है। अहो आवेग स्खलिताया प्रभ्रष्टमग्रहस्तात् पुष्पभाजनम में, अहो आवेग के कारण स्खलित हो जाने के कारण, क्योंकि जल्दी जल्दी चल रही हैं, दुर्वासा जी ने शाप दे दिया है, दुर्वासा जी शाप दे के लौट रहे थे, उनको मनाना भी है और उनके लिए जल इत्यादि की व्यवस्था करनी है, तो फिर ये जल्दी जल्दी जा रही थी फूल का मतलब फूल लेके करें, और फिसल मतलब थोड़ा सा पैर फिसलता है और ये गिरती है मेरे हाथ से, अरे फूल का बर्तन गिर गया। बिल्कुल, ज़्यादातर पुस्तकों में यह कथन जो यहाँ लिखा है प्रियंवदा जाती हैं, प्रियंवदा का जाना ज़्यादातर पुस्तकों में है, ये अनसुईया का मनाने जाना कम में है। पर मुझे उचित अनसुईया का ही जाना लगता है मुझे, क्योंकि प्रियंवदा बोलती तो प्रिय थी पर थोड़ी चंचल थी, कहीं गड़बड़ न कर दे मैटर। और अनसुईया थोड़ी स्वभाव से धीर गंभीर थी, तो अनसुईया का जाना ज़्यादा उचित लगता है। पर ज़्यादातर पुस्तकों में प्रियंवदा को जाते हुए दिखाया है, यहाँ इन्होंने अनसुईया को जाते हुए दिखाया है। ठीक है, संभवतः ऐसा प्रश्न ना बने कि अनसुईया और प्रियंवदा में से कौन गया था, और यदि जाए तो आप ज़्यादातर जगह पर प्रियंवदा मिलती है तो प्रियंवदा को जाते हुए दिखाइएगा, पर मुझे तर्कसंगत ढंग से उचित लगता है अनसुईया का जाना। ठीक है, तो तथा करोति ये हो गया। इति तत् पुनरपि अवचेष्यामि, तो फिर से चुनना पड़ेगा फूलों को। ठीक, फिर से फूलों को चुनना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी फिर से फूलों को चुनती है। तथा करोति, वैसा करती है। और फिर उसके बाद प्रविश्य, तो यहाँ अनसुईया के हाथ से फूल गिरा है और फिर से करके वह पुष्पभाजन चुनती है, और यहाँ प्रियंवदा के हाथ से गिर गया। पुस्तक में अनसुईया के हाथ से गिर रहा है, यहाँ पर प्रियंवदा के हाथ से गिर रहा है। अब प्रियंवदा मंच पर आएगी, कहेगी, यहाँ प्रियंवदा आ रही है और कह रही है, और पुस्तक में है पुस्तक में प्रियंवदा आकर कह रही है, और यहाँ पीडीएफ में जो है इसमें अनसुईया कह रही है, क्योंकि पूरा बात बदल गई ना, जाने वाली और रहने वाली दोनों में बातें बदल गई हैं, तो दोनों का डायलॉग भी बदलेगा बहुत सारा। तो ये अब यहाँ हाँ, सखी शरीरबद्धः कोप इव कस्य सोनुनयं गृह्णाति किंच पुनः सानुक्रोशः कृतः। ये अनसुईया जो बोल रही हैं कि सखी शरीरबद्धा की जगह प्रकृति वक्रः भी मिलता है पाठ। सखी प्रकृति वक्रः सह कस्यानुनयं गृह्णाति, शरीरबद्धा कोपैव अथवा प्रकृति वक्रः सह, ऐसा पाठ मिलता है। स्वभाव से ही वक्र, स्वभाव से ही वो टेढ़े जो हैं दुर्वासा जी, भला वो किसके अनुनय को स्वीकार करेंगे, किसके विनय को स्वीकार करेंगे, किसकी बात भला स्वीकार करेंगे। किंच पुनः सानुक्रोशः कृतः, अनुक्रोशः कहते हैं दया को, अनुक्रोश किसको कहते हैं? दया को। क्रोश कहते हैं आक्रोश को। वह क्रोश जब आता है, गुस्सा आता है, गुस्से के बाद जिस व्यक्ति पर गुस्सा कर गए हैं अनुचित, उसको उसके ऊपर फिर गुस्से के बाद आती है दया, तो वही उस क्रोश को अनुक्रोश, क्रोश के बाद आने वाले दया को अनुक्रोश कहा गया। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, मतलब थोड़ा फिर भी हमने थोड़ा सा उनको गुस्सा शांत करा लिया, है ना, थोड़ा सा दया से युक्त कर लिया, दयालु बना लिया मैंने थोड़ा सा। ये गई मना के आप ही गई। मंच के पीछे दुर्वासा जी से क्या बात हुई, ये कुछ नहीं आया, दुर्वासा की स्टेज पर एंट्री नहीं हुई, खाली यही दोनों की बातचीत से पता चल जा रहा है
वो दुर्वासा जी थे जो श्राप दे के गए थे, पर्दे के पीछे से खाली आवाज़ आई थी, वो श्राप दे के गए, उनको ये जाके पर्दे के पीछे जाके मना के भी लौट भी आई, फिर भी कुछ दयालु बना लिया मैंने उनको। तो प्रियंवदा क्या बोलती है, तस्मिन बहु एतदपि, उन्होंने, वो अगर दया से युक्त हो गए तो उनके वो तो उन्होंने भी बहुत ही किया है ना। ततः कथय, तो बताओ क्या कहा, कथमिव, तो बताओ क्या किया उन्होंने, कैसे दया कर दी उन्होंने। ये सारी बातें एक दूसरे की उलट कर देख लीजिएगा, है ना। जो अनसुईया बोल रही हूँ प्रियंवदा का समझिएगा, प्रियंवदा बोल रही है अनसुईया का समझिएगा, या ऐसे ही इसके अनुसार भी समझ लीजिएगा, दोनों तरह का मिलता है। ठीक, तो यदा निवर्तितुम नेक्षति तदा विज्ञापितो मया भगवान प्रथम भक्तिम अवेक्षताम, अवेक्ष्य अध्यात्म प्रभाव विज्ञात सामर्थ्यस्य दुहितृजनस्य भगवता अपराधो मर्शयितव्य इति। ये कह रही हैं प्रियंवदा, नहीं ये अनसुईया कह रही हैं, पर कुछ जगह के अनुसार प्रियंवदा कह रही हैं कि सखी जब वो लौटना नहीं चाह रहे थे, मैं पहले गई उनको लौटाने के लिए, पर वो लौटना नहीं चाह रहे थे, तो मैंने कहा, मैंने विज्ञापित किया कि भगवान प्रथम इति प्रेक्ष्य प्रथम भक्तिम अवेक्ष, अथवा पहले के समय में आप आए होंगे तो पहले के समय में उसने स्वागत किया ही होगा। प्रथम भक्ति में यानी पहले के समय की भक्ति को देख लीजिए। अद्य आत्म प्रभाव विज्ञात सामर्थ्य से, आत्म प्रभाव विज्ञात सामर्थ्य से द्वित्रिजन से भगवता अपराधो मर्शयितव्या। बेटी है, द्वित्रिजन है, वो बेटी के समान है आपके, उस व्यक्ति के उसका किया गया अपराध भगवान के द्वारा क्षमा किया जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वह मन में नहीं थी। अथवा यहाँ पाठ जो दूसरा मिलता है, यदा निवर्तितुम नेक्षति तदा विज्ञापितो मया, जब वह लौटना नहीं चाह रहे थे तो मैंने कहा कि भगवान प्रथम इति प्रेक्ष्य, पहला यह अपराध है ऐसा सोच करके, अविज्ञात तपः प्रभाव से, अविज्ञात तपः प्रभाव से, जिसने आपके तप का प्रभाव नहीं जाना है, ऐसे व्यक्ति के द्वित्रिजन से, ऐसे बेटी के भगवता एकोपराधः मर्शयितव्या, उस बेटी का एक अपराध तो क्षमा करना ही चाहिए भगवान के द्वारा। तो अनसुईया पूछ रही कि मैं, जब प्रियंवदा कहेगी कि मैंने ऐसा कहा, या अनसुईया कहेगी कि मैंने ऐसा कहा, तो प्रियंवदा या अनसुईया पूछेगी, उलट लीजिएगा पूरी तरह का बात। यह प्रियंवदा कहेगी या अनसुईया कहेगी ततः ततः, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ बताइए। तो जो ये अनसुईया का वचन है वो प्रियंवदा का समझ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह पुस्तकों में, मेरे पास 2 पुस्तक है, उसमें दूसरे में देखना पड़ेगा। 1 मिनट, दूसरे में भी मैं देख ही लेता हूँ, दूसरा पुस्तक भी मैंने उठा ही लिया है, तो उसमें भी देख ही लेता हूँ। तो हाँ, जो हो गया तदु ततः ततः, हाँ, तो यहाँ अनसुईया ये सारी बातें जो यहाँ हैं इस PDF में है, पुस्तक में इसके विपरीत मिलती हैं। ठीक है, पुस्तक में ये सारी बातें उल्टी मिलती हैं, क्योंकि मेरे पास जो यह पाठ है प्रियंवदा ततस्ततः बोल रही हैं, पुस्तक में दोनों जगह पुस्तकों में अनसुईया बोल रही है ततस्ततः। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पुस्तकों में ज़्यादातर जगह अनसुईया का ही है कथन, पर ये समीक्षित पाठ में इनको कहीं मिला होगा इस तरह से, तो लिखा है इन्होंने। तो जो यहाँ अनसुईया लिखा उसको प्रियंवदा समझिएगा, प्रियंवदा लिखा उसको अनसुईया समझिएगा। ठीक है, वही ज़्यादा सही माना जाएगा। तो ये जो अनसुईया लिखा वो प्रियंवदा का वचन है। तो प्रियंवदा क्या बोल रही है, ये मैं बोलूँगा, प्रियंवदा ही बोल, ततः न मे वचनम अन्यथा भवितुमर्हति, मेरा वचन अन्यथा हो ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन फिर भी आभरणाभिज्ञान दर्शनेन अस्याः शापो निवर्तिष्यत इति मंत्रयन्नेव अंतर्वहितः। परंतु आभरण रूपी अभिज्ञान, कोई आभूषण इत्यादि अभिज्ञान दिया होगा तो वह देखने मात्र से ही उनका शाप निवृत्त हो जाएगा, ऐसा कहते हुए वह अंतर्धान हो गए। दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए।
ऐसा कहते कहते तो ठीक है, दुर्वासा जी को अंतर्धान हो जाने दीजिए। ये कहते हुए कि चलो ठीक है, आभूषण इत्यादि देख लेंगे। कुछ पाठ भी मिलता है दूसरा कि किंतु ततो में वचनम अन्यथा न भवितुमर्हति, मेरा वचन अन्यथा तो हो नहीं सकता, मेरा वचन कहना जो कह दिया उसका परिवर्तन तो हो नहीं सकता। पर फिर भी अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यते, अभिज्ञान का आभरण दिखा दिया जाएगा, याद दिलाने लायक कोई आभूषण देख लेंगे वो, तो फिर शाप निवृत्त हो जाएगा। यदि मंत्रयन स्वयं अंतर्हिता, ऐसा कहते कहते वह अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर प्रियंवदा बोलती है कि ये जो प्रियंवदा बोल रही वो समझ लीजिएगा अनुसुईया बोल रही है। तो शक्यम इदानीम आश्वसितुम, अब तो आश्वस्त होना संभव है, अब आश्वस्त हो पाना संभव है। क्यों? क्योंकि उन राजर्षि के द्वारा जब वह राजर्षि प्रस्थान कर रहे थे तो अपना नाम लिखी हुई एक अंगुलीयकम, स्वनामधेय अंकितम, अपने नामधेय से अंकित अंगुलीयकम एक अंगूठी, स्मरणीयमिति शकुंतलायाः स्वयमेव हस्ते पिनद्दम, शकुंतला के हाथ में उन्होंने खुद ही पहना दिया है, जो उनके नाम से अंकित है। ये याद रखना, इसी को देख के मुझे याद करते रहना, मैं इसमें से अक्षर गिनते रहना, मैं आ जाऊंगा। तो तस्मिन् उच्च स्वाधीनेयम उपायो भविष्यति, तब तो भले उपाय है कि चलो वो आभूषण जैसे देखेंगे तैसे उनको याद आ जाएगा, शाप खत्म। तो शाप का मतलब ना शाप के बराबर। चलो अभी शाप मिलते ही दुष्यंत भूल गए होंगे, पर ये जब दुष्यंत के पास जाएगी, भूल जाने के कारण हम दुष्यंत लेने तो आएंगे नहीं, इसको ही जाना पड़ेगा। तो ये जब दुष्यंत के यहाँ जाएगी, ठीक, दुष्यंत के यहाँ जाएगी जैसे ही, तैसे देखिए अंगूठी दिखाएगी, तैसे फिर पूरा भूल जाएगा, पूरा जो भूला हुआ है वो याद आ जाएगा। तस्मिन् च स्वाधीनेयम उपायो भविष्यति, तो फिर यह तो उपाय मिल ही जाएगा उसको। तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, अथवा उसमें स्वाधीनोपाया शकुंतला हो जाएगी। ठीक है, अब परिक्रामतः, दोनों परिक्रमा करती हैं। इति परिक्रामतः सखी, कहीं कहीं थोड़ा सा पाठ अलग है। सखी एहि देव कार्यम तावत निवर्तयावः, सखी आओ देव कार्य तब तक संपन्न कर लेते हैं, ऐसा भी पाठ मिलता है। और कुछ जगह ऐसे आ गया, अनुसुईया कह रही हैं कि अनुसुईया कह रही हैं कि हला प्रियंबदे पेख 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 नहीं, हले प्रियंबदे प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व, हे प्रियंबदे देखो देखो, है ना। वाम हस्तोपहित पनिहित वदना अभिलिखिते सखी भर्तृगतया चिंतया आत्मानमप्येषा न विभावयति किं पुनरागंतुकम्। ये जो अनुसुईया बोलती हुई यहाँ दिखाई पड़ रही है, वचन प्रियंवदा का है ज़्यादातर पुस्तकों में। ठीक, ज़्यादातर पुस्तकों में प्रियंवदा का। मेरे पास दो पाठ हैं अलग अलग, एक ये है अभिज्ञान शाकुंतलम और एक ये है। इन दोनों पुस्तकों में ये सारे वचन विपरीत दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, पर इन दोनों का पीडीएफ हमारे पास नहीं है, पीडीएफ हमें मिल गया वसंत भट्ट जी का, तो उसको हम लगाएं। तो पर पाठ ध्यान रखिएगा, बताते जा रहे हैं, समझते जाइएगा। वाम हस्तो पनिहित वदना, वाम हाथ पर ऐसे, बायां हाथ ये ना, हाँ बाएं हाथ पे ऐसे ऐसे वदन को, मुख को बाएं हाथ पर निहित कर रखा है, और मानो फोटो छपा हुआ सा है। फोटो जैसे छपा रहता तो फोटो हिलता डुलता नहीं है, वैसे आलिखितेव सखी, हमारी सखी आलेख जैसे हो गई है। वह भर्तृगतया चिंतया आत्मानमप्येषा न विभावयति, क्योंकि भर्ता के विषय में इतनी चिंतित है, अपने भर्ता के बारे में ही इतना सोच रही है कि ये तो अपने आप को भी नहीं सोच पा रही है, अपने आप के बारे में भी ये नहीं ध्यान रख पा रही है, तो आगंतुक को भला कौन कैसे जानेगी। अपने आप का भी ध्यान नहीं है इसको, तो भला आगंतुक का कैसे ध्यान रहेगा। तो शकुंतला प्रियंवदा भूलेंगी हला अनसूये, ये हला अनसूये की जगह हला प्रियंवदे हो जाएगी। द्वयोरेवावयोरेष वृत्साप वृत्तान्तस्तिष्ठतु। ठीक, हम दोनों के मन में ही ये शाप का वृत्तांत रहे,
और किसी को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो सब दुखी हो जाएंगे। ईका हो गया, श्राप मिल गया दुर्वासा जी का, टेंशन ही आ जाएंगे सब। जब श्राप का उपाय है, शकुंतला के पास आभूषण है, आगुंठी है, वो लेके जाएगी, दिखाएगी, देखते ही याद आ जाएगा, तो श्राप मतलब नहीं श्राप के बराबर। तो शाप वृत्तांत हम दोनों के कान में ही रहे, क्योंकि रक्षणीया खलु प्रकृति पहले आ सखी, स्वभावतः जो अत्यंत कोमला है, कोमल स्वभाव वाली जो हमारी प्रिय सखी है, उसका रक्षण करना है, नहीं तो वो टेंशन में आ जाएगी, कहीं हार्ट अटैक इत्यादि ना आ जाए कुछ इत्यादि सोचते हुए, क्योंकि वो बहुत चिंतित सी हो जाएगी, ऐसा सोच करके उसका रक्षण करना आवश्यक है। ठीक, तो अनसुईया जो बोल रही है वह बात प्रियंवदा का है कि क इदानीम को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती। ठीक, भला कौन है जो गर्म जल से नवमालिका के फूल को, चमेली के फूल को सींचेगा? कौन है ऐसा जो गर्म जल पानी से नेवारी को, चमेली के फूल को सींचेगा? ठीक, तो तात्पर्य समझ लीजिए, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, ऐसा पाठ भी मिलता है। भला कौन ऐसा है जो गर्म पानी से नवमालिका को सींचेगा? मतलब गर्म पानी हो जाएगा शाप का वृत्तांत और नवमालिका हो जाएगी शकुंतला, उसको भला कौन गर्म पानी से सींचेगा? शाप का वृत्तांत भला कौन बताए? कोई ज़रूरत नहीं बताने की। इस तरह से वो दोनों निकल जाती हैं। यहाँ आप इतने हिस्से को यदि ध्यान से समझें तो इतने हिस्से में मतभेद है। यहाँ देखिए, इति प्रवेशकः ये लिखा है, ये प्रवेशक समाप्त हुआ। ठीक है, तो और कुछ कुछ जगह मिलता विष्कंभक, यानी इस तरह से एक विष्कंभक समाप्त हुआ। अब विष्कंभक और प्रवेशक का तात्पर्य क्या है वो थोड़ा सा समझा देते हैं। प्रवेशक जो होता है उसका भी जो लक्षण है, हाँ, यहाँ प्रवेशक यदि पाठ भेद मिलता है तो प्रवेशक का तात्पर्य होता है मध्य पात्र से प्रयोजित होता है। प्रवेशक, प्रवेशकों का द्वयस्यांतः मध्य, शायद दशरूपक में जो विष्कंभ चूलिका अंकास्य अंकावतार प्रवेशक, ये पांच अर्थोपक्षेपक बताए गए हैं। तृतीय प्रकाश में ये होगा संभवतः कि वो हम पूरा प्रवेशक और इसका विष्कंभक का दोनों का अंतर बता देता हूँ, फिर आप लोग स्वयं निर्णय करिए कि यहाँ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो तृतीय प्रकाश में नहीं है, प्रथम प्रकाश में ही है। अंकावतार आ गया, अंतर्जवनिका संस्थि, हाँ, वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विष्कंभो मध्यपात्र प्रवयोजितः। विष्कंभ जो है ना, ये विष्कंभक का लक्षण दशरूपक के अनुसार है कि कही गई वृत्त वर्तिष्यमाण, वृत्त वर्तिष्यमाण, हो गई या होने वाली, हो गई या होने वाली कथांशों का निदर्शन कराने वाला जो होता है। संक्षेप अर्थ जिसमें जो घटनाएं बीत गई या जो घटनाएं होने वाली हैं भविष्य में, ऐसी घटनाओं का निदर्शन कराने वाला संक्षेप मात्र में, जिसको मंच पर दिखाया नहीं गया है पर एक दो लोग मंच पर बातचीत में ही जिसको प्रकट कर दिए हैं, ऐसी घटनाओं को विष्कंभ के माध्यम से कहा जाता है। और यह विष्कंभक मध्य पात्र से ही प्रयोजित किया जाता है, या एक व्यक्ति के द्वारा अगर प्रयोजित किया जा रहा है या अनेक के द्वारा किया जा रहा है तो भी शुद्ध विष्कंभक है।
ठीक, एक पात्र वो मध्य पात्र हैं, दो पात्र हैं वो भी दोनों मध्य पात्र हैं, तो ये शुद्ध विष्कंभक ही है। परंतु एक मध्य है दूसरा नीच है, एक पात्र मध्य है दूसरा नीच कोटि का पात्र है, तो ऐसे में वह संकीर्ण विष्कंभक कहलाता है। तो यहाँ एक मत क्या है कि ये दोनों के दोनों मध्य पात्र हैं, अनसुईया और प्रेमवदा उच्च स्तरीय पात्र नायक नायिका होते हैं, उसके बाद मध्य पात्र होते हैं, फिर उसके बाद वीट चेट इत्यादि जो कुछ पात्र होते हैं वो सब निम्न स्तरीय पात्र होते हैं। तो ये दोनों के दोनों मध्य पात्र हैं, इस कारण से दोनों मध्य पात्रों के द्वारा प्रयोजित होने के कारण इसका विष्कंभक है, शुद्ध विष्कंभ है, शुद्ध विष्कंभक। परंतु प्रवेशक भी उसी तरह होता है, इसी कारण भ्रांति है। तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः प्रवेशोऽङ्कद्वयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः। प्रवेशक भी विष्कंभक की तरह ही होता है, पर नीच पात्र के द्वारा प्रयोजित किया जाता है। अब कुछ लोगों के मत में ये प्रेमवदा और अनसुईया क्योंकि स्त्री पात्र होने के कारण उनको नीच पात्र के अंतर्गत गिनते हैं, नाटक के प्रमुख पात्रों के अंतर्गत नहीं है, इस कारण नीच पात्र के रूप में गिन लेते हैं, तो नीच पात्र से प्रयोजित मान लेते हैं, मध्य पात्र है नहीं, तो इस कारण यह प्रवेशक मान लेते हैं कुछ लोग। और दो अंकों के मध्य में है ही, एक अंक खत्म हुआ दूसरा अंक शुरू हो रहा है, दो अंकों के मध्य में है, शेष अर्थ का अवसूचक है, जो कहानी में दिखाई नहीं जा सकती ऐसे शेष अर्थ का सूचक होने के कारण। अब देखिए दोनों के बीच में प्रवेशक और अब उसके बीच में सामान्य अंतर जो है, यह भविष्य और भावी घटना का सूचन करता है, दोनों भविष्य और भावी घटना का सूचन करते हैं। एक में क्या है, एक या अनेक मध्यम पात्रों का प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी मध्यम पात्र के साथ साथ इसमें अधम पात्र भी होते हैं, ठीक, विष्कंभक में। पर प्रवेशक में सभी नीच पात्र ही होते हैं, जितने हैं मंच पर वो सभी नीच पात्र ही होते हैं, अधम श्रेणी के पात्र होते हैं। और विष्कंभक में ज़्यादा भाषा संस्कृत प्राय होती है, संस्कृत भाषा की बहुलता होती है, किंतु नीच पात्रों की भाषा सौरसेनी और प्राकृत होती है, सौरसेनी प्राकृत भाषा के कारण ही लोग प्रवेशक मानते हैं, क्योंकि इन दोनों की भाषा ज़्यादातर प्राकृत ही है, दोनों प्राकृत में ही बात हुई है, उसको कोष्ठक में संस्कृत प्रयोग किया गया है। विष्कंभक में संस्कृत प्रयोग ज़्यादा होता है, इस कारण से इसको प्रवेशक ज़्यादातर लोग मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें भाषा संस्कृत कभी नहीं होती, देखिए इसमें संस्कृत भाषा एक भी वाक्य नहीं है ना, पर एक वही दुर्वासा का जो वाक्य आ गया है पर्दे के पीछे से आया हुआ है, वो मंच से प्रयुक्त नहीं हुआ, इसी कारण मतभेद है। पर्दे के पीछे से जो आवाज़ आ गया है वो संस्कृत है, पर वो मंच पर स्थित पात्रों के द्वारा प्रयुक्त नहीं है, इसलिए मंच पर स्थित पात्र तो प्राकृत ही बोल रहे हैं, इसलिए प्रवेशक है, ऐसा मत है। पर कुछ लोग कहेंगे नहीं संस्कृत आ गया इस कारण विष्कंभक है। मतभेद का पूरा मैं कारण बता रहा हूँ। और प्रवेशक हमेशा दो अंकों के बीच में होता है, नाटक के प्रारंभ में कहीं नहीं होता, मतलब कि एकदम नाटक की शुरुआत हो रही वहाँ कहीं नहीं होगा, एक अंक खत्म हुआ है उसके बाद ही आ सकता है, तो यहाँ 3 अंक खत्म हुआ उसके बाद आया है, मतलब ये भी यहाँ प्रवेशक की घटना लग रही है। और इसका प्रयोग विष्कंभक जो है उसका प्रयोग नाटक के पहले अंक में भी किया जा सकता है, और प्रस्तावना के बाद भी किया जा सकता है, 2 अंकों के मध्य में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हिसाब से विष्कंभक भी हो सकता है ये। और प्रवेशक जो विष्कंभक जो होता है यह कहानी की टूटती हुई कड़ी को जोड़ करके कहानी में एक रूपता लाता है, संक्षेप में प्रस्तुत करता है कहानी की टूटती हुई कड़ी को। और ये भी जो भी प्रवेशक है वो भी कथा वस्तु की टूटती हुई कड़ी को जोड़कर विस्तृत अर्थ में संक्षेप में प्रस्तुत करता है। साथ ही विष्कंभक से सूचना इसमें दी जाती है। प्रवेशक का उदाहरण है वेणी संहार का 3य अंक, राक्षस का मृथुन वृत्तांत, वेणी संहार का 3य अंक। पर कुछ लोगों के हिसाब से यहाँ प्रवेशक है, कुछ लोगों के अनुसार से यहाँ विष्कंभक है। और जहाँ पुस्तक में विष्कंभक है भी वहाँ पाठ भेद में प्रवेशक लिखा हुआ है, और दूसरे पुस्तक में जो है मेरे पास उसमें भी विष्कंभक ही है। पुस्तक में ज़्यादातर वहाँ विष्कंभक है, शुद्ध विष्कंभक है, ठीक है, शुद्ध विष्कंभक है। पर कुछ लोगों के मत में यहाँ प्रवेशक भी है, कुछ लोगों प्रवेशक वाला कम मत है, विष्कंभक वाला ज़्यादा मत है, ठीक है। दोनों में मैंने बता दिया, अब आप अपने हिसाब से निर्णय ले लीजिए। विष्कंभक ज़्यादा मानने के कारण है क्योंकि वाक्य तो आ गया है संस्कृत में, और इन दोनों को मध्य पात्र मान लेते हैं, इस कारण है, ठीक है। तो
यहाँ पर ख़त्म होता है प्रवेशक या विकम्पक। फिर उसके बाद स्टेज पर दूसरे की एंट्री होती किसकी? सोकर उठे हुए एक काश्यप के शिष्य की। सोकर उठे हुए इस नींद में, अब हम भी सोएंगे, सोकर उठेंगे, फिर कल पूरा दिन काम करेंगे, उसके बाद अब जब सो के उठेंगे ना एक बार, उसके बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि सोकर उठ के आए हुए व्यक्ति का वर्णन आ रहा है। तो अब आज इस व्याख्यान को ही रोकते हैं। आप सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेता हूँ, अंकास्य और अंकावतार में भी अंतर बता ही देंगे। वो 10 रूपक में पढ़ाया है हमने, 10 रूपक पढ़ाते समय बताया, एक बार देख लीजिएगा। प्रथम अंक के अंतिम भाग में संभवतः मिलेगा। ठीक है, सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा समय समाप्त होता है और कुछ और भी काम करने हैं, संपादित करने हैं। सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभ रात्रि।